हमारे साथ कर्मचारियों नेता है, उनसे बातचीत करेंगे क्या खुशखबरी है। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे क्योंकि खुशखबरी सुनने के लिए लोग बहुत देर से तरस रहे थे। आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी है। आदेश क्या है ये बताएंगे आप। आज जो है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा जो है महंगाई भत्ता को लेकर जो है आज आदेश जारी हुआ है मंत्रालय में। अब प्रदेश के कर्मचारियों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा 1 अक्टूबर से। मतलब 5% महंगाई भत्ता का वृद्धि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमने जो है पूरे प्रदेश में जो आंदोलन किया था उसका साक्षी आप लोग थे। पूरे प्रदेश भर में, पूरे ब्लॉक में, चाहे ज़िले में हो, सभी जगह जो 12 दिन का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ था, एक ऐतिहासिक आंदोलन पूरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। उस आंदोलन में जो समझौता हुआ था माननीय रविंद्र चौबे जी से, जो समझौता हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में, तो आज जो है उस समझौता का एक आदेश आज जारी हुआ है। इससे पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह है, हर्षित है, प्रफुल्लित है। हम जो है इस आदेश के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जब भी कर्मचारियों की कोई बड़ी समस्या आती है तो निश्चित रूप से वह सामने आते हैं और सामने आकर उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही प्रयास आज उनके द्वारा किया गया और इससे जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में उत्साह है। और जो समझौते के समय आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने की जो भूमिका रही है और उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान था इस आदेश को जारी कराने में, उनको भी हम लोग फेडरेशन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लगातार आप लोग का आंदोलन चला, कई हमने पड़ाव देखे, पड़ाव में कई सारे प्रदर्शन भी आप लोग किए। लगातार जिस तरीके से सरकार से बातचीत का दौर सिलसिला जारी था, उसके बाद आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद एक आस थी सरकार कब ये जो फैसला है वो लेगी। सरकार को फैसला लेना ही था और वो फैसला लिया। इससे पहले क्या मुलाकात हुआ था, क्योंकि ये कहना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हड़ताल खत्म करने के बाद मुलाकात हुआ था और क्या कुछ बातें हुई थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी जो है पूरे प्रदेश भर में जो भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें काफ़ी व्यस्त हैं। और इसके अलावा जो है उनके राष्ट्रीय लेवल का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी आप लोग जानते हैं, उसमें व्यस्त रहें। चूँकि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में आदरणीय रविंद्र चौबे जी से मिले थे। और आदरणीय रविंद्र चौबे जी जो है एक वरिष्ठ मंत्री हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के जो है प्रवक्ता भी हैं, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो जब हम लोग लगातार जो है आदरणीय रविंद्र चौबे जी से हम लोग मिल रहे थे और माननीय रविंद्र चौबे जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुँचा रहे थे। मांग 34 था, मिला 33। नहीं, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं कि हमारी मांग तो जो है, हमने तो कहा था कि आईएएस के बराबर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, मतलब 31% महंगाई भत्ता होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस महंगाई भत्ते को 33% तक ले गए। मतलब हम जो अपेक्षा कर रहे थे उससे ज़्यादा 2% और ज़्यादा मिला है। तो इसलिए जो है हमें इस सरकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिली है, किस तरह देख रहे हैं आप? कर्मचारियों में काफ़ी खुशी है और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय रविंद्र चौबे जी का हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी आभार व्यक्त करते हैं। आज कर्मचारियों में निश्चित तौर पर खुशी है। देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, इसके लिए हम सभी अधिकारी कर्मचारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमारे साथ कमल वर्मा से और बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खुशखबरी मिली है उसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में क्या कुछ माहौल है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से भूपेश सरकार के द्वारा लगातार जिस तरीके से वार्ता चल रही थी, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा जो वार्ता चल रही थी कर्मचारियों का, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा परिणाम देखने मिला है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जो प्रदर्शन चल रही है उसकी जो कामयाबी है, प्रदेश के कर्मचारी को क्या कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे? एक बड़ी सफलता मिली है इसके बाद, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुछ कर्मचारी आप लोग का सहयोग कर रहे थे, कुछ कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे थे, फिर भी आप लगातार डटे रहे और इस जो आप लोग का आंदोलन था उसको सफल बनाए, आज सफलता मिली है। देखिए, पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों को लगभग 106 संगठन मिलकर हमने आंदोलन किया। प्रदेश भर के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है। चाहे मंत्रालय में आप किसी भी विभाग में आप चले जाइए, उनको लगता है कि यदि कोई लीडर है जो नेतृत्व करता है वो है फेडरेशन का नेतृत्व करता। मेरे ऊपर बड़ा अटूट विश्वास है प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को। उनको लगता है जब भी यदि फेडरेशन जो है कमल वर्मा के नेतृत्व में, हमारे सभी प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में कोई आंदोलन हम करते हैं तो सफलता मिलती है और इसका परिणाम उनको पता है। जैसे
वार्षिक वेतन वृद्धि जो बहाल कराए, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति का जो 10% का सीलिंग है उसको समाप्त कराए, प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए पूरे फेडरेशन का जो योगदान है, पूरे महंगाई भत्ता यदि आप जिस लेवल तक हम लोग अभी आए हैं उस लेवल तक आने में प्रदेश के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि फेडरेशन के माध्यम से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो ये जो विश्वास है वो निश्चित रूप से आगे भी हम लोग कायम करने का रखने का प्रयास हम लोग पूरे फेडरेशन की तरफ से करेंगे, और जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर और बाकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी समाधान कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लगातार आपने कहा कि जिस तरीके से हमने कवर किया, किस तरह देखते हैं अर्जुन ने लगातार आपके कवरेज को लोगों तक पहुँचाया है, दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? अर्जुन के दर्शक अभी आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं आरजे न्यूज़ व्यक्तिगत में भाई आपका इतना कवरेज आपने दिया पूरे प्रदेश में, और आरजे न्यूज़ के माध्यम से जो कर्मचारियों की समस्याओं को आम जनता तक, सिर्फ कर्मचारियों तक नहीं, आम जनता तक जो ले जाते हैं आप, और आम जनता तक जिस ढंग से आप लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं उससे आम लोगों का भी हमको सहयोग मिलना चालू हो जाता है। इतना अच्छा आप लोगों का कवरेज रहता है, और आपका जो व्यक्तित्व है और इसको मैं प्रणाम करता हूं, और आपने जो हमें समर्थन किया, हमारे आंदोलन को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार जीत हुई है और जो लंबी लड़ाई लड़ी थी उसका जो आज परिणाम कर्मचारियों को देखने मिल रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है, और जो महंगाई भत्ते की मांग है वो अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को 33% मिलेगी। वही बात करें 6वें वेतनमान के कर्मचारियों को 201% जो इसका फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि सरकार लगातार एक के बाद एक कर्मचारियों की जो मांग है वो पूरी करती है। अब बच्चे जो कर्मचारी उनकी मांग कब तक पूरी करती है देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अर्जुन शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।